फदक की ज़मीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के बाद हासिल की, जब अहले फदक ने खुद सुलह के तहत ये ज़मीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की। चूँकि ये ज़मीन बगैर किसी जंग के मिली तो ये ख़ास मिल्कियत में शुमार हुई और उसे फ़ई यानी जंग के बगैर हासिल होने वाली जायदाद कहा गया, जिस पर सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से ये ज़मीन अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अता फरमाई थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फदक को खैरात, यतीमों और मिस्कीनों की फलाह के लिए इस्तेमाल किया, जिससे अहले बैत अलैहिस्सलाम और मदीना के मुस्तहक अफराद को मदद मिलती रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर खलीफा बने और उन्होंने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फदक की मिल्कियत वापस ले ली, जिस पर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने एतराज़ किया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दलील पेश की कि ये ज़मीन उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी थी और ये उनकी मिल्कियत है। उन्होंने अहले मदीना को गवाही के लिए बुलाया, जिसमें हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत उम्मे ऐमन ने गवाही दी, मगर उनकी बात तस्लीम नहीं की गई। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कुरान का हवाला भी दिया कि पैगंबर की विरासत उनकी औलाद को मिलती है, लेकिन उनकी बात को उस वक्त के अहकाम ने कबूल नहीं किया और ये कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अंबिया विरासत नहीं छोड़ते, जो छोड़ते हैं वो सदका है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मस्जिद नबवी में एक नुमाया मारूफ खुतबा दिया, जिसे खुतबा फतकिया कहा जाता है। उस खुतबे में उन्होंने फदक की हकानियत, अहले बैत की फजीलत और अपने हकूक़ की वजाहत की। उन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने दलाइल दिए और फदक का हक तलब किया, मगर उसके बावजूद उनका हक वापस नहीं किया गया। फदक ना सिर्फ एक बाग था, बल्कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के हक, उनके मकाम और इस्लामी हुकूमत में इंसाफ के मयार का एक अलामती मामला बन गया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का फदक के हक के लिए खड़ा होना दरअसल जुल्म के खिलाफ उनकी आवाज़ थी और उनके हकूक़ की बहाली के लिए एक अहम जिदोजहद थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बाद भी फदक अहले बैत अलैहिस्सलाम और इस्लामी खिलाफत के दरमियान एक तनाज़ा का मसला रहा। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ खलफा ने फदक को अहले बैत अलैहिस्सलाम को वापस किया और बाज़ अदवार में उसे वापस ले लिया गया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये मामला ज़ेर बहस रहा, लेकिन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस मामले को अवामी फलाह के लिए इस्तेमाल किया। फदक की कहानी इस्लामी तारीख में एक यादगार बाब की हैसियत रखती है। ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जुर्रत, उनके हुकूक की जिदोजहद और इंसाफ की तलब का एक मज़हर है। फदक अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ होने वाले रवैये और उनके हकूक की पामाली की अलामत भी बन गया है।